नमस्कार साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। कल हमने प्रस्तावना देखा था, आज हम देखेंगे तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। अनुसूचियां बात करें तो अनुसूचियां हमारी 12 हैं। 12 अनुसूचियां हैं टोटल हमारे संविधान में। तो यहाँ पर हम बात करें पहले अनुसूची की। पहली अनुसूची में हमारा राज्य व संघ शासित प्रदेश है। राज्य मतलब स्टेट एंड यूटी यूनाइटेड टेरिटरी है। स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी है। अगर यहाँ पर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट हमारे 28 हैं, 28 स्टेट। और यूटी की बात करें तो यूनाइटेड टेरिटरी हमारी कितनी है, तो यूनाइटेड टेरिटरी हमारी 8 है, 8 यूटी। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची हमारी संचित निधि पर भारित वेतन जो होता है, मतलब जिनका वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। यहाँ पर संचित भारित, यहाँ पर मतलब इसका वही होगा जिनके वेतन में कटौती ना की जा सके, कटौती ना की जा सके अर्थात संसद बढ़ोतरी ना करे, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो संचित निधि पर जो भारित वेतन होता है जिन लोगों का, उनमें आपके संसद में कोई नियम पारित नहीं होता है। यहाँ पर संसद में कोई नियम पारित नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पर आपकी वेतन में इनकी कोई कटौती नहीं की जा सकती। कौन कौन से हैं, आपका राष्ट्रपति हुआ, तो वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान में आप कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आपके क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के जो है वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो यहाँ पर कौन है आपके, उपराष्ट्रपति अगर बात करें तो कौन है आपका, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में क्या सभापति। उपसभापति जो समितियां होती हैं, उनकी समितियों के सदस्यों में से उपसभापति घोषित कर दिया। तो यहाँ पर उपसभापति की बात नहीं है। उपसभापति का जो वेतन होता है वह संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर अगर बात हम करें लोकसभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपकी बात करें तो वर्तमान में है लोकसभा के ओम बिरला जी आपके क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर भी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष का वेतन भी संचित निधि पर भारित होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनका भी वेतन संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर अगर बात करें हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, तो यहाँ पर हम बात करें आपके धनंजय वई चंद्रचूड़ जी, या वही चंद्रचूड़ जी भी नियम कहते हैं। तो कौन है वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, धनंजय वई चंद्रचूड़ जी। यहाँ पर हम बात करें सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आपका होता है, उसका भी वेतन किस पे भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर अगर बात करें कौन है आपके सीएजी, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे क्या है, वर्तमान सीएजी हैं। यहाँ पर बात करें तो केंद्र में देखते हैं राष्ट्रपति का वेतन, और आपका राज्यसभा में सभापति उपसभापति का वेतन, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, और आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी का वेतन किस पे निर्धारित होता है, संचित निधि पर निर्धारित होता है। यहाँ पर राज्य की बात करें तो राज्य हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको एक सूचना बता दें, राज्यपाल जो विधानसभा के सभापति उपसभापति, इनकी हम हर एक स्टेट की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या हम एक सेपरेट वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर बात करें केंद्र राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद में आपके सभापति उपसभापति का वेतन, विधान परिषद में सभापति उपसभापति का वेतन, विधानसभा में आपका जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, और सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो आपके होते हैं हर राज्य में, तो उनका वेतन किस पे भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची की, आगे बात करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें अनुसूची 3 की, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। यहाँ पर आपका शपथ प्रावधान है। शपथ में कौन कौन सा प्रावधान है शपथ के, तो यहाँ पर आपका केंद्र के अलग शपथ है, राज्य के अलग है। तो यहाँ पर अगर हम केंद्र की बात करें, तो केंद्र में एमपी अर्थात संसद का जो भी सांसद जो होता है, उसका कोई भी उम्मीदवार है तो उसका जो है शपथ है इसमें तीसरी अनुसूची में प्रावधान। एमपी मतलब सांसद, सांसद सांसद की शपथ ग्रहण किसमें होगी, तीसरी अनुसूची में प्रावधान है। मंत्री का, केंद्र का कोई भी मंत्री होगा, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो, तो उसकी भी जो शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में है। यहाँ पर हम बात करें सीएजी, तो सीएजी के भाई शपथ का प्रमाण जो है प्रारूप किसमें दिया गया, तीसरी अनुसूची में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य में एमएलए जो आपका विधायक, विधायक विधायक तो विधायक और आपका विधायक का कोई भी उम्मीदवार हो, या विधायक हो, या राज्य का कोई भी मंत्री हो, और आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश, तो इन सबकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। यहाँ पर बात करें आपका राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति की शपथ का ग्रहण होता है आर्टिकल 60 के तहत। और यहाँ पर बात करो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 69 के तहत होती है। आपको जो राज्यसभा की शपथ होती है राज्यपाल की है, राज्य में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की शपथ किसमें है, आर्टिकल 59 में है, मतलब 159 में है आपकी किसकी, राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 60 में किसकी है, राष्ट्रपति का। आर्टिकल 69 में किसकी है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान। फिर यहाँ पर आर्टिकल 159 में किसकी है, आपका राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची हम यहाँ पर देखते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कि कौन से राज्य के पास कितनी जो है सीटें होंगी, इसका बंटवारा किसमें है, चौथी अनुसूची में। या राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, चौथी अनुसूची में यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिर यहाँ पर पांचवी अनुसूची की बात करें, तो पांचवी अनुसूची में हमारा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासक व आपका जो प्रशासक और नियंत्रक, प्रशासक या नियंत्रक जो होता है उससे संबंधित है। किससे, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासक व नियंत्रण से संबंधित है, व नियंत्रक से संबंधित है। छठी अनुसूची की बात करें, तो यहाँ पे जो है पांचवी अनुसूची राज्य जो भारत देश है या केंद्र में कहीं भी लागू हो सकती है, पूरे भारत में लागू होती है। और अगली छठी अनुसूची है, यह कुछ राज्यों में जैसे आपका असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में ही लागू होती है। कौन सी, आपकी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासक व नियंत्रण से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन कौन से, मात्र आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में ही लागू होगी। आगे हम देखते हैं छठी अनुसूची। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अपनी सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में हमारा क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है आपका विषयों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों का बंटवारा है वो आपका तीन प्रकार से किया गया। राज्य सूची, जो सूचियां बनाई गई तीन है, राज्य सूची, आपकी केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, आज वर्तमान में 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। यहाँ पर राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में 66 विषय थे पहले आपके, और वर्तमान में 61 विषय हैं। यहीं पर बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जो पहले आपके सब्जेक्ट थे वो 47 थे, वर्तमान में आपके 52 सब्जेक्ट इसमें है, वर्तमान में समवर्ती सूची में। तो ये कब जोड़ा गया, आपके बात करें तो 44वें जो आपका 42वां संविधान संशोधन था 1976 वाला, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को उठा करके राज्यसभा जो सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन कौन सी थी, तो आपका वन से संबंधित थी, वन्य जीव से संबंधित थी, नापतोल की इकाइयां जो होती हैं, जैसे आपकी ठोस की किलोग्राम होती है, द्रव्य की जो आपकी लीटर होती है, इन सब इकाइयों को जो होता है कहाँ पर डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। न्यायिक प्रशासन डाल दिया गया, शिक्षा की व्यवस्था समवर्ती सूची में डाल दी गई। तो यहाँ पर हमने देखा समवर्ती जो है आपकी 7वीं सूची। यहाँ पर अगर बात करें 8वीं सूची, तो 8वीं सूची हमारी भाषाओं, जो भारत में उल्लिखित भाषाएं हैं, जो संविधान में 22 भाषाएं, पहले जो आपकी मूल भाषा थी 14 थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी मान्यता प्राप्त संविधान में, और आपकी जो वर्तमान में 22 भाषाएं। तो अगर बात करें यहाँ पर 14 भाषाएं, तो वर्तमान में आपके मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, 22 है वर्तमान में, पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो यहाँ पर बात करें 22 भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं असमिया, पहले आपकी असमिया होती है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, और आपकी मलयालम, उर्दू, मराठी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। ये आपकी जो 15वीं भाषा है, 15वीं, 16वीं, 15वीं भाषा आपकी सिंधी जो थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। किसके, 15वीं जो आपकी भाषा है कौन सी, सिंधी।
सिंधी जो थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। आपकी बात करें 16वीं भाषा कोंकणी और 17वीं भाषा मणिपुरी, 18वीं भाषा नेपाली, जो आपकी 3 भाषाएं थी वह 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। कब? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें 19वीं आपकी जो थी बोडो, 20वीं आपकी डोगरी, 21वीं आपकी मैथिली और 22वीं भाषा कौन सी थी? 22वीं भाषाएं आपकी संथाली थी। तो ये आपकी 92 संविधान संशोधन जो था 2003 में उसके द्वारा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपकी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर हमने 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया। आगे हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है हमारा? इसमें अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन का संरक्षण दिया गया है। मतलब अधिनियमों का जो संसद में अधिनियम बनते हैं, जो भी आपका संसद में अधिनियम बनते हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन से, जो न्याय के समक्ष ले जाने से रोका जाता है। इसमें 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन जो है उससे संरक्षण दिया गया। यह जो है 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन जो आपका था 1951 का, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था को हटाने के लिए, जमींदारी जो व्यवस्था चल रही थी आपकी उसको हटाने के लिए और जो भूमि सुधार कानून जो थे उनको लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी। तो अगर बात करें यहाँ पर मूल संविधान में इसमें कितने अधिनियम थे? मूल संविधान में इसके 13 अधिनियम थे। 9वीं अनुसूची के मूल अधिनियम में 13 अधिनियम थे। और अनुसूची में यहाँ बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 282 अनुसूचियां हैं या अधिनियम है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में आपकी कितनी है? 282 अधिनियम है। यहाँ पर बात करें कोल्लाहोवाद जो आपका 2007 का था, कोल्लाहोवाद 2007 का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल जो भी अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद जुड़े हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जो है आपका क्या बताया गया था कि आपका कोल्लाहोवाद जो आपका था 2007 वाला, कोल्लाहोवाद 2007 का, इसमें क्या कहा गया था? जो आपके अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद जुड़े हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय जो है कर सकता है। फिर अगर हम बात करें आगे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो हमारी है दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। किससे? दल बदल विरोधी कानून जो है प्रावधान से। अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी सांसद जो होता है वह आपका अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता है। कोई भी सांसद आपका जो होता है वह क्या आपके जो कार्यकाल होता है 5 साल का सांसद का, अपने कार्यकाल में वह एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता। पर यहाँ पर 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी दल से दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी दल को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं तो छोड़कर शामिल हो सकते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो आपका 52वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पर बात करें 91वें संविधान संशोधन में कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें बदलाव कब किए गए? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बदलाव किए गए थे। अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपके निर्दलीय सदस्य होते हैं, निर्दलीय सदस्य होते हैं वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं पर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं और समर्थन आपका कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल का। अगर आगे बात करें मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर जब मनोनीत होते हैं उसके 6 माह के भीतर वो किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद वो शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर इनके दल बदल मामले जो होते हैं, दल बदल संबंधी जो मामले होते हैं उनके जो है निर्णय कौन लेता है? निर्णय आपका लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। जैसे आपके वर्तमान में हमने बात किया अध्यक्ष कौन है आपके? ओम बिरला जी, लोकसभा के ओम बिरला जी। और यहाँ पर सभापति की बात करें राज्यसभा का सभापति आपका जो उपराष्ट्रपति होता वही होता, जो आपके वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात की 9वीं अनुसूची आपकी अधिनियमों के न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपकी जो है दल बदल कानून से संबंधित है।
11वीं अनुसूची आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची हमारी पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय संबंधी है। पंचायती राज संस्था जो है उसको कितने विषय दिए गए हैं, उससे संबंधित हमारी कौन सी 11वीं अनुसूची है। यहाँ पर देखें अगर हम बात करें पंचायती राज को कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा विषय राजस्थान में पंचायती विभाग को दिए गए हैं, संस्था को दिए गए हैं। करीब 29 सब्जेक्ट जो है उसमें से 22 सब्जेक्ट दिए जा चुके हैं। पर यहाँ सभी प्रदेशों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पंचायती राज संस्था को दिए गए सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन आपका जो 1993 का था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? आपकी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची हमारी शहरी निकायों से विषय, शहरी निकायों को दिए गए विषय संबंधी। आपकी 11वीं किससे है? पंचायती राज को दिए गए विषय। आपको 12वीं किससे है? तो शहरी निकायों से को दिए गए विषय से संबंधित है। यहाँ पर बात करें शहरी निकायों को कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो 18 विषय दिए गए हैं। शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। आपका 11वीं अनुसूची में था पंचायती राज्यों को 32 विषय दिए गए थे। यहाँ पर बात करें इसको 74वें संविधान संशोधन, जो 74वां संविधान संशोधन आपका था कब? 1993 वाला। यह आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, या आपका 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों आज हमने क्या देखा? सब जो आपकी अनुसूचियां थी 12 अनुसूची देखी। आगे हम देखेंगे आपके भाग, जो हमारे 25 भाग हैं वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर 26 भाग ऐसे होते हैं। आपका 7वां जो भाग था उसको हटा दिया गया है, तो कुल टोटल जो है वर्तमान में 25 भाग बचे हुए हैं। मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम इसी प्रकार से वीडियो या आपका सेशन चलता रहेगा बराबर।